हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है रज्जो फैमिली ब्लॉग्स में। तो आप सबने पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि किट्टू को भूख लगा हुआ था, तो उसे दूध चावल खाना था और काफ़ी समय लगा दिया। और खाने के बाद वो टहलने के लिए हमारे साथ आ गया बाहर और देखा कि अन्नू दीदी के घर में ताला लगा हुआ है, तो बस जिद करने लगा क्योंकि वो ऊपर से खेल के आया था, लेकिन फिर भी उसे खाने के बाद खेलना रहता है। वो सोचा कि खाने के बाद फिर भी नीचे खेल लेंगे, उसके बाद में सोएंगे। तो वो सब तो कहीं गए हुए थे, आए लगभग 11:30-12 बजे के करीब आए होंगे। तो टॉयलेट करने के लिए वो उठा, तो उसकी नज़र अन्नू दीदी पे पड़ा, तो उसे लगा कि खेलेंगे, पर उसे डर भी था अंदर से कि ऐसा नहीं कि माँ से हम डांट सुन ले, 1-2 थप्पड़ लग भी जाए। तो सीधे टॉयलेट किया और टॉयलेट करने के बाद सीधे घर में चला गया, क्योंकि उस टाइम खेलने का टाइम तो था नहीं, उस टाइम सोने का टाइम था। तो सोचा कि इस टाइम अभी सो लेते हैं, सुबह उठ के खेलेंगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले वो गेट खोला है और देखा है, तो सुबह सुबह तो आप सब जानते ही हैं कि हर कोई सोया हुआ रहता है। तो देखा कि गेट बंद है, तो फिर से जाके वो सो गया। पता नहीं उसे सपना आते रहता है कि क्या खेलता है, तो सभी बच्चे के साथ उसे लगता होगा कि अभी खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे लगता होगा। तो सुबह सुबह उठ के और देख के या फिर से जाके सो गया। उसके बाद में पापा के साथ उठा, क्योंकि हम तो जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि हमें खाना बनाना रहता है। वो थोड़ा देर से उठते हैं, आधा घंटा या 15 मिनट के बाद ही उठते हैं। तो पापा के साथ उठा तो देखा बाहर जाके, तो गेट लगा हुआ था, क्योंकि सभी कोई उस टाइम भी सो ही रहे थे और हमारा खाना बन रहा था। तो पापा के साथ अपना ब्रश किया, नहाया धोया, तब तक अन्नू गेट खोल दी। तो वो बहुत खुश हो गया और बोला कि माँ दीदी, हम बोले कि हाँ पहले नहा लिया है तो पहले कपड़ा पहन लो और खाना खा लो, उसके बाद में घूमने जाना है। नहाया, खाना खाया और फिर उसके बाद में सीधे वो दीदी को खोजने लगा, अंजलि दीदी को खोजने लगा। अंजलि नाम नहीं उसे बोलने आता है, तो ऊ दीदी करता है। वो छोटी वाली है, मुस्कान है, तो मूस दीदी उसे उनको बोल देता है। तो उनका नाम लेने में थोड़ा उसे प्रॉब्लम होता है, तो ऊ दीदी करता है। ऊ दीदी के नाम से वो पहचानता है अंजलि को। तो ऊ दीदी, हम बोले कि जाओ अब खाना पीना खा लिया है तो जाओ थोड़ा खेल भी लो। तो गया है, तो सोया हुआ है। एसी से उसका निकलने का बिल्कुल भी मन ही नहीं करता है, ऐसे लगता है उसे ना कि हम एसी में ही रहे। तो जल्दी आना ही नहीं चाहता है। जब एसी वाले रूम में चला जाता है तो हम उसे जाते हैं लाने, तो जबरदस्ती उसे लाना पड़ता है, बिल्कुल भी आना नहीं चाहते। कितना बार भी कहते कि चलो पापा है तुम्हारे लिए चीज़ लेके आए, ये हो ही नहीं सकता ये लड़का को। तो बहुत करने के बाद उसे ज़बरदस्ती लेके आते हैं, तभी वो एसी वाले रूम से निकलता है। तो उसे ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, और नीचे है कि पूरा गर्मी लगता है, तो इसलिए इसे आना नहीं चाहता है। तो हो गया है शाम और वो भी घर आ गए हैं। और यहाँ देखिए वो क्या लेके आए हैं, ये देखिए, ये अपने दोस्त के घर से लेके आए हैं। और ये अपने दोस्त के घर से क्या क्या इसमें है वो भी आप सबको दिखाएंगे। ये देखिए क्या क्या लेके आए हैं। ये थैले में क्या क्या है, कद्दू है, ये देखिए एक कद्दू निकला, इधर रखें। और कितना है, और भी ज़्यादा कद्दू है और पता नहीं क्या क्या है। ये दूसरा कद्दू निकला, पर छोटा छोटा साइज है। ये देखिए इतना बड़ा बड़ा साइज है, छोटा छोटा साइज है, क्योंकि आजकल अब छोटा छोटा साइज का ही कद्दू हो रहा है। और ये देखिए ये नेनुआ निकला, और क्या क्या लाए हैं। और यहाँ देखिए एक और कद्दू है और 2 नेनुआ है, और एक नेनुआ इधर रखे हैं और इधर 2 कद्दू रखे हैं। तो यानी 3 कद्दू और 3 नेनुआ, क्योंकि नेनुआ जो होगा वही तोड़ के ले आए होंगे। ऐसे रहता तो और भी नेनुआ ले आते हैं। तो हमें लगता है कि बस इतना ही नेनुआ होगा। और कद्दू इतना सारा क्यों लेके आ गए। और यहाँ देखिए ये आने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, हाथ पैर धोने के बाद। और उतना सारा कद्दू क्यों लेके आए और कहाँ से लेके आए, ये तो पता है कि दोस्त के घर से लेके आए, लेकिन किधर है, रास्ता में नहीं पता है कि दोस्त का घर। ओ, वहीं से लेके आए। तो बहुत पहले बुला रहे थे आपको। अरे आज भेट गया तो वो दे दिए होंगे। तो नेनुआ क्यों लिए, नेनुआ तो था ही, मार्केट से भी लाए थे। उज्ज्वला धरा दिया, हम ले लिए। नेनुआ भी था और कद्दू भी था। कद्दू देखे नहीं, ढेर सारा 3 कद्दू है, उतना क्या करेंगे, क्या करोगे बना? तो कितना बनाएंगे, आप ही अंस आ जाइएगा। कद्दू देंगे बना के बार बार, तो कहिएगा कि बार बार कद्दू ही देती है, कद्दू का सब्जी बनाते रहती है बार बार। खाना दें अभी नहीं, थोड़ा देर, थोड़ी देर बाद। कब खाइएगा, यहाँ देखिए 9 बज गया है, देखिए टाइम देखिए 9:15 होने को है, और अभी कह रहे हैं कि अभी नहीं खाएंगे। तो कब खाइएगा, 10 बजे? आधा घंटा में। आधा घंटा में यानी कब, 9:45? आधा घंटा तो 9:45 बजे ही होगा, 9:15 हो रहा है। तो ये देखिए 9:30 यानी 15 मिनट में। तो अभी आए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए टीवी ऑन है, तो ये देखिए आवाज़ बिल्कुल म्यूट किए हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। ये देखिए
इसे फ्रिज में एडजस्ट करते हैं, पता नहीं एडजस्ट होगा भी कि नहीं होगा। कद्दू देखते हैं, नेनुआ तो हो जाएगा पर कद्दू का पता नहीं, 1-2 होगा, तीसरा होगा कि नहीं होगा कुछ भी पता नहीं, क्योंकि फ्रिज और भी सब्जी से भरा हुआ है और कुछ कुछ खाने पीने का भी सामान उसमें रखा हुआ है फ्रिज में। तो अभी तो लाइट कटा हुआ है, तो लाइट आ जाता है उसके बाद में सब सरियाएंगे फ्रिज में। तो काफ़ी टाइम से लाइट कटा हुआ है, वैसे भी गर्मी के मौसम है तो बार बार लाइट कटता ही है, लेकिन हमारे यहाँ इन्वर्टर है तो उतना पता नहीं चलता है। जिनके यहाँ इन्वर्टर नहीं रहता होगा उनको पता चल रहा होगा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और थोड़ा सा भी इस टाइम लाइट कट जाता है, और भी शाम के समय में लाइन कट जाता है तो और भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा लगता है कि हालत ख़राब हो जाता है, तबीयत ख़राब जैसा होने लगता है, इतना हो जाता है गर्मी। ठंड के मौसम में आता है तो लगता है कि इतना ठंड ही क्यों है, गर्मी का मौसम आता है तो लगता है कि इतना गर्मी ही क्यों है। तो ऐसे ही होता है, किसी चीज़ में चैन ही नहीं है। सबसे अच्छा बारिश का मौसम, अगर ज़्यादा बारिश हो तो उसमें भी दिक्कत आती है कि इतना कीचिड़ कीचिड़ हर जगह हो जाता है। मतलब हर मौसम में दिक्कत ही दिक्कत होते रहता है किसी न किसी को। किट्टू मेरे बेटे को तो आप सब जानते ही हैं कि नीचे कम रहता है, ऊपर ही सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऊपर उसे बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो नीचे बस खाने पीने के लिए ही वो आता है और सोने के लिए आता है, बस इतना ही काम करने के लिए वो आता है। ऐसे वो ऊपर ही रहता है, पता नहीं उसे क्या है, एसी में उसे कितना मजा आता है, सुकून आता है उसे एसी में। और अभी तो लाइट कटा हुआ है तो अभी वो छत पे टहल रहा होगा, क्योंकि उसे छत पे भी टहलने में बहुत अच्छा लगता है। वो छत पे बहुत इंजॉय करते हुए टहलता है, क्योंकि हम भी 1-2 बार उसे देखे हैं छत पे टहलते हुए। तो जितना मर्जी वो चलते चलते थक जाता है, पर घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है। बहुत कम ही है कि वो बैठता है, घूमता है छत पे, तो वो ऐसे ही करता है। वो टिक के बैठ नहीं सकता, या तो टिक के कहीं सो नहीं सकता है जब तक वो उसे नींद अच्छे से नहीं आ जाए। अगर सोएगा भी तो कभी इधर कभी उधर खेलना शुरू ही कर देता है। तो पता नहीं वो कब खाना खाएंगे। अब वो खाना खाएंगे तभी हम सारा बर्तन धो पाएंगे और हम भी खा पाएंगे, क्योंकि वो नहीं खाते हैं तो हम भी नहीं खाते। क्योंकि वो खाते हैं, उनके लिए हम खाना निकालते हैं तो हम अपने लिए भी निकाल लेते हैं, क्योंकि एक साथ खाने में थोड़ी बातें भी कर लेते हैं और अच्छे से खाते भी हैं, अच्छा भी लगता है एक साथ खाने में। मतलब कि थाली तो अलग अलग रहता है, लेकिन साथ में एक समय में खाना अच्छा लगता है। तो इसलिए से उनका ही वेट कर रहे हैं। अब जब कहेंगे तभी उनको खाना देंगे, ऐसे तो खाएंगे नहीं। कहेंगे कि हम बोले थे तुम्हें जो दे दी हमें, हम बोले थे तुम्हें कि 15 मिनट आधा घंटा वेट करो, तो वेट नहीं किया, दे दी। तो गुस्सा करने लगेंगे। इसलिए से उनका वेट करते हैं, उनका मन रहेगा तो खुद ही बोलेंगे कि खाना दो। क्योंकि वैसे भी अभी तुरंत आए हैं तो वो खाना भी नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर से कहीं से आइए और फौरन खाना खाइए तो खाया भी नहीं जाता है। थोड़ा रिलैक्स होके खाइए तो अच्छे से खा पाता है इंसान। तो वो थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उसके बाद में उनको खाना देंगे और हम भी खा लेंगे। और किट्टू को बुलाएंगे खाने के लिए, क्योंकि वो तो अपने मन से आता नहीं है वो लड़का। तभी कोई खाना खा लिया और खाने के बाद यहाँ देखिए आम ले जाके उनको दे रहे हैं, क्योंकि हम तो आम खाते नहीं है, खाना के साथ वही खाते हैं। लीजिए आम खाइए। खाना खा लिया और देखिए आम खाने के लिए बैठ गए हैं। ये देखिए, तो ये आम लाए थे, कैसा है सबसे पहले यही खा रहे हैं, क्योंकि ये आम लाए थे, एक बार लाए थे तो बहुत ज्यादा खट्टा था। अब भी ठीक है, बहुत मीठा है। और देखिए अकेले अकेले खा रहे हैं, किसी के साथ शेयर भी नहीं ये करते हैं। हट, हम नहीं खाएंगे छिलका। देखिए अपने गुद्दा खाते हैं, हमें छिलका दे रहे हैं, हम नहीं खाते हैं। किट्टू रहता है ना तो अभी खाने नहीं देता है। कहाँ गए वो? ऊपर गया है। ऊपर एसी का भूत चढ़ जाता है। उसे एसी में ही अच्छा लगता है, नीचे कूलर में उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नीचे सोता भी है तो कहता है माँ पापा एसी चलाइए, माँ एसी चलाइए, ऐसे ये बोलता है। एसी कहाँ से लाएंगे, कूलर है तो कूलर में ही ना सुलाएंगे। ऊपर आंटी सुलाती हैं तो सोता नहीं है, आधी रात को माँ माँ खोजने लगता है, ऐसे बोल के सो ही नहीं पाता है। तो सुलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं भी सो लेगा। हम लोग सभी कोई खाना पीना खा लिया और यहाँ देखिए कूलर में पानी भी भरा गया है। ये देखिए कैसे कर रहे हैं। तो ये देखिए कूलर में उधर पानी भी भरा गया है, वो देखिए पैंप लगा के, और इधर पैंप को लपेट भी रहे हैं। ये देखिए, ताकि अच्छे से पैंप में से पानी निकाल दे रहे हैं, ताकि इसमें गंदा न रह जाए, क्योंकि पानी रह जाता है तो बिल्कुल एकदम इसमें गंदा हो जाता है पैंप। हटिए ना, देखिए कैसे कर रहा है ये, ऐसे ये करते हैं। रास्ता पे हम कहाँ, झूठ बोलिएगा। अरे लाइट बताती। तो अब सोना है। यहाँ देखिए किट्टू भी आ गया है एसी छोड़ के कूलर में सोने के लिए।
और यहाँ देखिए बार बार कूलर को ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ऐसे ये कर रहा है। और वो देखिए इधर चला गया, एकदम कूलर के सामने चला गया है, क्योंकि ऊपर से ये आता है नीचे, तो इसे इतना ज़्यादा गर्मी लगता है ना, क्योंकि एसी में से निकल के आता है बाहर, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगता है। अब सोने के लिए ये कह रहा है, क्योंकि दिन में ये सोया नहीं है, तो जब इसे नींद आता है तो परेशान करने लगता है। ये देखिए अभी तो वो देख रहा है, क्योंकि कूलर के सामने अभी पानी भराया है, तो अभी देखने में बिजी है, तो अभी ये सोएगा। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और यहाँ देखिए ये भी बोलने के लिए आ गया, बाय बाय कर दो, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।